हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी है और आपके क्विक रिवीजन में आपको बहुत मदद करेगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सितार मैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। बयान ध्यान से पढ़िए। पहला, सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तीसरा, छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। चौथा, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को कम करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दें, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। सबका नाम फिर से पढ़ लीजिए, याद रखिएगा। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग, इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सितार मैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद करके रखा गया था। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। गांधी जी और नेता लोगों को पहले ही पता था कि जैसे ही आंदोलन छिड़ेंगे वैसे ही हम लोग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए इन लोग पूरा का पूरा सिनेरियो तैयार कर लिए थे, लोगों को समझा दिए थे कि अगर हम लोग गिरफ्तार हो गए तो आप लोग इस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाइएगा। कुछ हद तक इन लोगों की बातों के अनुसार आंदोलन चलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये आंदोलन क्या होगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है, जो हाथ से बाहर निकल जाएगा। फिर अंग्रेजों के पास कारण मिल जाएगा और दमन करना उनको आसान हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था। याद रखिएगा कि कमांडर इन चीफ है
ये अभी वाइसराय नहीं है, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वाइसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन ना हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थीं। क्वेश्चन आंसर बना था पिछली बार, इसलिए याद रखिएगा उषा मेहता का नाम। ठीक है। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, M.L. सुरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। अगला पैराग्राफ। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। और एक अगस्त प्रस्ताव भी आया था, कंफ्यूज मत होइएगा। अगस्त प्रस्ताव जो था उस समय के वाइसराय लाए थे और उसके बाद व्यक्तिगत आंदोलन हुआ था। व्यक्तिगत आंदोलन जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे सब मिलके किए थे। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त का महीना है, इसलिए अगस्त आंदोलन भी इसको कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो के द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। जयप्रकाश नारायण जिस दिन हजारीबाग जेल से भागे थे उस दिन दिवाली का रात था। ठीक है। और याद रखिएगा, अगर डेट पूछे ना तो याद रख लीजिएगा कि 9-2-11 हो गए थे। जिसे आपको याद रह जाएगा 9 तारीख था, 11वां महीना था यानी कि नवंबर था, और 9-2-11 हो गए। 2 से आप 42 याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन झारखंड JPSC में पूछा था, इसलिए ये डेट याद रख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से 9-2-11 हो गए थे। 9 नवंबर 1942। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा पटना लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सितार मैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। ये कहना जायज भी था। आप समझिए कि 1942 तक गांधी जी बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो लगभग चल भी नहीं पा रहे थे। वो 2 आदमी के कंधे के सहारे चलते थे, लेकिन फिर भी ग्वालियर टैंक में वो 70 मिनट का भाषण दिए थे और 70 मिनट का भाषण लगातार दिए थे। और वो गांधी जी थे जो अहिंसा की बातें करते थे, शांति से बातें करते थे, वो पत्राचार की बातें करते थे। उस दिन वो पूरे जोश में थे और जोश में वो करो या मरो का नारा दे रहे थे। अहिंसक होने के लिए वही कहे कि अगर कायरता और हिंसा में हमको कुछ चुनना पड़े तो हम क्या चुनेंगे? हिंसा चुनेंगे, लेकिन कायरता नहीं चुनेंगे। तो उस समय उस दिन जो गांधी जी थे वो बिल्कुल बदले हुए गांधी जी थे। उतना एज होने के बाद भी इतना ओजपूर्ण भाषण वो 70 मिनट का दिए, जो अपने आप में बहुत सराहनीय है। इसलिए अगर इनके बारे में सितार मैया लिखे हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ठीक है। वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। ठीक है। 70 मिनट का भाषण इतने एज में देना कोई छोटी बात नहीं है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ये लाइन याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अरुणा आशफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा आशफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थान बलिया, पहला याद रखिए कि बलिया अगस्त में 1942 चित्तू पांडे इसके नेता थे, वहाँ एक समानांतर सरकार का संगठन हुआ था। दूसरा था तामलुक जो कि मिदनापुर बंगाल है, दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ सरकार रही। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। और तीसरा जो था, जो सबसे लंबे समय तक चला था, वो सतारा का था। ठीक है, सतारा महाराष्ट्र, अगस्त 1943 से मई 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। ठीक है, समानांतर सरकार, इसका नाम क्या था, यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके प्रमुख नेता वाई.वी. चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। इस तरह का बात वो कहते हैं गांधी जी के बारे में। विंस्टन चर्चिल एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत को पसंद नहीं करते और स्पेशली वो गांधी जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ठीक है, उनका पहले भी एक स्टेटमेंट था कि अर्धनंग फकीर भी विंस्टन चर्चिल ही कहे हैं महात्मा गांधी को। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जो जो स्टेटमेंट पूछा जाता है उसको याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। आज इतना ही, अगले दिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।